शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से सत्यमेव जयते। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने राशिद नसीम ऑफिशियल फेसबुक पेज को इतनी ख्याति दे दी है कि जिसकी वजह से आज इस पेज पे डाली गई पोस्ट एक ऑथेंटिक न्यूज़ की तरह से कई लोगों तक पहुंचती है। आप सभी व्यूवर्स और आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मैसेज करते हैं या जो मुझे डायरेक्ट मेरी फेसबुक पर मैसेज करते हैं, जो मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर मैसेज करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद। साथियों, ये मेरा संदेश मेरे शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स के लिए है। डर के उस चादर को खींच फेंकिए जिसने आपको ढक रखा हुआ है। आप कुछ करें या ना करें मेरे साथ, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, ना इसकी कोई जल्दी है, लेकिन डर करके आप अपने परिवार के लिए कुछ ना करें, इस बात की तकलीफ है। आपका परिवार पालना आपकी जिम्मेदारी है। अपने जीविका के लिए कुछ कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर अगर एफआईआर है, उसके लीगल रास्ते होते हैं। आपको एफआईआर की धमकी दे रहा है तो डरना बंद करिए, क्योंकि उसकी धमकी या उसकी वजह से आपका परिवार नहीं पल रहा है, बल्कि आपका परिवार आपकी वजह से पल रहा है। आज इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और उसके पूरे गैंग की यह औकात हो गई है कि सिर्फ बक बक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, और पहले भी यही करता था। 2017-18 की मैं बात करूं, उस समय पे भी यही करता था। ये बस खाली आकर के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बक बक करना, और उस टाइम पर तो इसके कुछ व्यूवर्स थे। अब तो इसके व्यूवर्स इसको समझ चुके हैं कि हाँ, ये दलाल बस खाली बकवास करता है और कोई कार्य करता नहीं है। वकालत का इसका धंधा बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने कगार पर आ चुका है। ये अपनी बकवासों से जितनी बातें बोल चुका है, उन बातों के बोझ के तले खुद तो नहीं दबा है, लेकिन लोग इसे जरूर दबा करके इसको खत्म कर देंगे। बस यही मेरा संदेश है कि आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कुछ नहीं लिख सकते, मत लिखिए। अगर अभी भी आपके अंदर डर सताया हो, मत लिखिए। कुछ दिन बाद आप मजबूर हो जाएंगे लिखने के लिए। राशिद नसीम है ये, आपको अच्छे से पता है कि मैं हर वो काम करवा लेता हूं जो मैं करवाना चाहता हूं। मेरे प्रयास, मेरे एफर्ट्स, मेरी कोशिश तब तक जारी रहते हैं जब तक रिजल्ट तक मैं पहुंच ना जाऊं। और आज आप सब लोगों ने देखा, इतनी दूर बैठ करके क्या क्या नहीं बनाया गया मुझको, कितने आरोप नहीं लगाए गए मेरे ऊपर। सारे अपने तो पराए निकल गए, सारे वफादार गद्दार निकल गए। लोग बिल्कुल भोला भाला चेहरा लेकर के आए, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो मुखौटा था मक्कारी का, उसे नहीं दिखाया और लोगों ने धोखा दिया। उसके बाद भी लड़ता रहा, और आज ये दिन आ रहा है कि हम सब एक होने की अब बात कर रहे हैं, कंपनी वापस आने की बात कर रहे हैं। इस दलाल को इसकी चरम पर ले जाकर के मारा गया है। जब ये अपने चरम पर था, जब लोग इसके नाम से डरा करते थे, जब लोग इसकी आवाज़ से डरा करते थे, जब लोग इसके फेसबुक पेज से डरा करते थे, तो अपनी चरम पर जाकर के दलाल मरा है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी कोई बात कहनी होती थी कंपनी के खिलाफ में, इस दलाल के दरवाजे पहुंच जाता था, और ये दलाल अपने फेसबुक पेज पर या अपने यूट्यूब चैनल पर उसको लेकर आ जाता था। तो बस उसको लगता था उसे जीवन दान मिल गया है, सारे एसोसिएट, सारे कस्टमर उससे अब डर जाएंगे, और वो इसका चमचा बन जाता था। लेकिन आज ये तय है, जब इसके टकले पे डंडा बजेगा तो इसके चमचे भी इसके टकले पे डंडा बजाएंगे। ऐसा नहीं है। फिलहाल इस वॉइस नोट में मैं अपने एसोसिएट से इस दलाल से ना डरने की अपील करते हुए कहूँगा, शेर के बच्चे हैं आप लोग। एक दहाड़ मारेंगे ना तो इन जैसे कीदड़, इन जैसे कुत्ते, इन जैसे चूहों को झपट के खा जाएंगे आप। अगर आप शाइन परिवार के मेंबर हैं, राशिद नसीम के अगर आप शागिर्द हैं, इस परिवार को आपने मिलकर बनाया है, तो अब शेर के बच्चों बाहर निकलो और शेर वाला एटीट्यूड पैदा करो अपने अंदर। ये डरना, भाग जाना, परिवार के नाम की दुहाई दे करके कुछ ना करना, फिर उसी परिवार को अपने सामने तिल तिल करके बिलखते देखना, ये वीरता नहीं है। वो लाइन जो मैंने एक बार बहुत पहले आप लोगों को सुनाई थी कि दंड कब तक पाला जाए, जिद कब तक टाला जाए, तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहां तक भाला जाए। अब वो बारी आ गई है कि फेंक जहां तक भाला जाता है। ऐसे दलालों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए, इनकी बातों का असर अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। जाइए फेसबुक के ऊपर, देखिए, सुनिए, पढ़िए,
कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करिए, नहीं कर सकते तो व्हाट्सअप मैसेज करिए, नहीं कर सकते हैं तो ऊपर शुक्र अदा करिए कि ऊपर वाले ने इस हरामखोर को इसके कैरियर की मौत दे दी, सोशल मीडिया की मौत इसकी हो गई। बाकी इसको इसके अंजाम की सज़ा मिलना बाकी है, वो जल्दी मिलेगी। आज कुछ लोगों के प्रयासों ने इसके मामलात को कोर्ट के समक्ष ला दिया है, जहां कोर्ट ने एक डायरेक्शन कर दिया है। उस डायरेक्शन के आधार पर अब इसकी जिंदगी के दुश्वारी के पल शुरू हो चुके हैं और धीरे 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 सारे लोग इसके नपेंगे, सब बंधेंगे इस डोर में। सारे लोग इस डोर के अंदर बंद करके एक दिन कटघरे में खड़े होंगे और जवाब देंगे हिंदुस्तान की जनता को कि क्यों इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, किसके कहने पे किया और कैसे ये बाहर रह सकते हैं। नहीं रह सकते बाहर, ये इन्हें जेल के पीछे जाना ही जाना है और जाएंगे ये।